गुड मॉर्निंग। आज हम डायनेमिक इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था कि वेरिएबल का डिक्लेरेशन कैसे किया जाता है। INT a बराबर 0, ये तो वेरिएबल का डिक्लेरेशन है और ये वेरिएबल का असाइनमेंट है। तो डिक्लेरेशन प्लस असाइनमेंट बराबर होता है इनिशियलाइजेशन। लेकिन ये इनिशियलाइजेशन कैसा है? स्टैटिक इनिशियलाइजेशन। अर्थात कंपाइलर जब प्रोग्राम को कंपाइल करेगा उस समय ही ए के लिए जब मेमोरी में जगह ऑक्यूपाई करवाएगा तो उसकी इनिशियल वैल्यू उस स्थान पर क्या प्लेस करवा देगा? 0 करवा देगा। लेकिन C++ में जब हमारा प्रोग्राम रन हो रहा होता है उस समय भी इनिशियलाइजेशन करवाया जा सकता है। इसे बोलते हैं हम डायनेमिक इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। For example, we can do like float average is equal to sum divided by n। यहां एवरेज को हमने पहली बार डिक्लेयर किया और वो कैसा है? फ्लोट जैसा। इससे पहले सम और एन भी इनिशियलाइज हो चुके, सम और एन भी इनिशियलाइज हो चुके हैं। लेकिन यहां पे जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तब ही सम डिवाइडेड बाई एन की वैल्यू मिलेगी और वो वैल्यू किसको असाइन होगी? एवरेज को। यानी कि यहां पे एवरेज नाम के वेरिएबल का जो असाइनमेंट है वो रन टाइम के समय है, उसका डिक्लेरेशन भी तत्काल पहले है। तो ऐसे इनिशियलाइजेशन को हम क्या कहेंगे? डायनेमिक इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स। ये जो इस प्रकार का इनिशियलाइजेशन है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर काफी यूजफुल है, क्योंकि हम जिस टाइप का हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होगी हम उस समय उसी टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाना चाहेंगे एट द रन टाइम। इट इज़ नॉट प्री डिसाइडेड कि मैं किस किस टाइप के ऑब्जेक्ट्स में मेरे प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करने वाला हूँ। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि अगर प्रोग्रामर ने प्रोग्राम में चॉइसेस कुछ इस तरह से दे दी, एंड इट डिपेंड्स टू डिफरेंट यूजर टू यूजर। तो वो यूजर उस प्रोग्राम को यूज करता है तो चॉइसेस कौन सी देता है ये उसके ऊपर निर्भर करता है। तो उसकी चॉइसेस के अनुसार ऑब्जेक्ट दूसरे होंगे, दूसरे की चॉइसेस के अनुसार दूसरे ऑब्जेक्ट्स होंगे। तो ये नहीं है कि हमने प्रोग्राम की बिगिनिंग में हर तरह के ऑब्जेक्ट्स को पहले क्रिएट करके रख लिया, बाद में आवश्यकता पड़ी जिसको यूज कर ले, जिसकी आवश्यकता नहीं पड़ी उसको छोड़ दिया। उससे क्या होगा? हमारा अननेसेसरी हम डिफरेंट प्रकार के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लेंगे और मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई करके बैठ जाएंगे, जबकि वो ऑब्जेक्ट्स हमारे यूज में ही नहीं आए रहे पूरे प्रोग्राम में। इसलिए एक डायनेमिक इनिशियलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको हम अडॉप्ट करेंगे। नाउ कमिंग टू रेफरेंस वेरिएबल्स। कौन सा वेरिएबल? रेफरेंस वेरिएबल्स। C++ introduces a new kind of variable known as reference variable. A reference variable provides an alias या यो कह लीजिए अल्टरनेटिव नेम फॉर ए प्रीवियसली डिफाइंड वेरिएबल। कि C++ में हम क्या करेंगे
कि पहले से कोई डिसाइडेड है एक वेरिएबल, क्लियर, उसका हम एक अलियास क्रिएट करते हैं। तो वो जो अलियास है वो भी अपने आप में एक वेरिएबल है। सपोज कीजिए कि हमारे पास में सम, एक वेरिएबल जिसका नाम है सम, और ये टोटल नाम के वेरिएबल का रेफरेंस है। टोटल इज नथिंग बट ए वेरिएबल, और एक हमने सम और वेरिएबल लिया, लेकिन ये है क्या, रेफरेंस है किसका, टोटल का, यानी कि ये क्या है, इसका अलियास है। तो हम टोटल को रेफर करने के लिए टोटल भी का नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एज वेल एज टोटल के रेफरेंस वेरिएबल का नाम भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि टोटल को टोटल के जरिए और सम के जरिए भी। जैसे कि एक है देवेंद्र कुमार नाम है, उसने अपना उर्फ नाम रख लिया पप्पू, तो हम देवेंद्र कुमार को देवेंद्र कुमार के नाम से और पप्पू के नाम से दोनों तरह के क्या कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। तो यहां पे रेफरेंस वेरिएबल को कैसे क्रिएट किया जाता है वो आपको समझना पड़ेगा, उसकी सिंटेक्स क्या है वो आपको देखनी पड़ेगी। सिंपल वेरिएबल की तरह नहीं डिक्लेयर हो सकता ये। डेटा टाइप एम्परसेंड रेफरेंस नेम बराबर वेरिएबल नेम। तो क्या हुआ कि ये हमारा वेरिएबल है, ये रेफरेंस वेरिएबल है, यानी कि रेफरेंस नेम इज नथिंग बट द अलियास ऑफ दिस वेरिएबल। ओके, तो हम इस वेरिएबल को इस वेरिएबल के नाम से एज वेल एज रेफरेंस नेम के नाम से भी रेफरेंस कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। इसका जो सिंटैक्स है वही है। एग्जांपल लेते हैं, फ्लोट टोटल बराबर 100, फ्लोट एम्परसेंड सम बराबर टोटल। तो देखिए मेमोरी में टोटल के लिए स्पेस ऑक्यूपाई हुआ, वहां वैल्यू स्टोर की गई 100। अब सॉरी टोटल, अब नहीं आए, रेफरेंस वेरिएबल भी क्रिएट कर लिया। तो टोटल के जरिए भी वैल्यू एक्सेस हो रही है 100, और सम के जरिए भी वैल्यू एक्सेस हो रही है टोटल की 100। अगर हम कहते हैं प्रोग्राम में आगे चल के कि टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस 20, तो यहां पे इसकी वैल्यू कितनी, 100 प्लस कितनी हो जाएगी, 20। वापस कहां चली गई, टोटल के पास। हम आगे ये भी कर सकते थे कि सम इज इक्वल टू सम प्लस 40। तो अब सम भी किसकी तरफ इशारा कर रहा है, टोटल की तरफ ही। तो यहाँ कितनी वैल्यू है, 120
प्लस 40 कितनी हो गई 160, और ये किसको असाइन हो गई सम को। यानी कि दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। उसके जरिए भी एक सिंपल वेरिएबल के नाम के जरिए भी और एक सिंपल वेरिएबल के रेफरेंस वेरिएबल के नाम के जरिए भी हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल की वैल्यू को रेफर कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम C++ assign additional meaning to the symbol ampersand। यहां पे एम्परसेंड का एक दूसरा मीनिंग और है, और वो मीनिंग क्या है कि एम्परसेंड को हम जिस वेरिएबल के नाम के आगे लगाते हैं उस वेरिएबल का एड्रेस बाहर आता है। सपोज कीजिए हमने लिखा एम्परसेंड n, तो इट विल गिव यू द एड्रेस ऑफ n। फॉर एग्जाम्पल INT एम्परसेंड x बराबर n विद इन द ब्रैकेट 10। नाउ करेक्टर एम्परसेंड a बराबर \n। Here n is nothing but a array of 10 integers। यहां पे आपने क्या किया, x को n का रेफरेंस वेरिएबल बनाया और साथ में क्या असाइन कर दिया, n ब्रैकेट में 10। यानी कि ये क्या करेगा, अपने बेस एड्रेस को व्यक्त करेगा। बेस एड्रेस किसको चला जाएगा, x को। यानी कि n के जरिए भी हम कहां जा रहे हैं, बेस एड्रेस के पास, और या x के जरिए भी हम कहां जा रहे हैं, अरे के पास। सिमिलरली यहां पे अपन ने क्या किया, एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया, और कौन से वेरिएबल का रेफरेंस बनाया, जिसकी टाइप कैसी है, करेक्टर टाइप, और यहाँ वैल्यू असाइन कर दी \n। यानी कि ये करेक्टर मेमोरी में स्टोर होगा और उसका एड्रेस किसको चला जाएगा, a को। तो यहाँ पे हमें किसी एक सामान्य वेरिएबल को डिक्लेयर करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, और इस वेरिएबल को मेमोरी में जगह दिलवा दी, सॉरी वैल्यू को मेमोरी में जगह दिलवा दी, और उसका एड्रेस किसको दे दिया, रेफरेंस को दे दिया। बजाय ये कि हम पहले वेरिएबल डिक्लेयर करें और वेरिएबल में वैल्यू को पुटअप करें और फिर वेरिएबल का एड्रेस किसको दें, उस पॉइंटर वेरिएबल को दें। The major application of reference variables in a passing argument to functions, कि जब हम फंक्शंस को यूज करेंगे आगे चल के, तो वहां हम क्या करते हैं, फंक्शन को कॉल करते समय उस फंक्शन को कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं। या आर्ग्यूमेंट्स के स्थान पर वेरिएबल का नाम भी हो सकता है या वैल्यूज भी हो सकती है। लेकिन यहां पे हम क्या करेंगे, एक नई चीज करेंगे, न तो हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे एज ए आर्ग्यूमेंट के रूप में, नहीं हम वेरिएबल की वैल्यू लिखेंगे, हम वेरिएबल का रेफरेंस लिखेंगे। हाउ, सी हियर,
void f int ampersand x, brace open, x is equal to x plus 10, इसके बाद int मेन int m बराबर 10 fm, अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है। यहां पे हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया हुआ है f, जिसका आर्ग्यूमेंट क्या है, एक रेफरेंस वेरिएबल हुज नेम इज x। तो यहां x इज इक्वल टू x प्लस 10 यूज कर सकते हैं हम रेफरेंस वेरिएबल से, वो जिसका रेफरेंस है उसकी वैल्यू को यहां पे क्या किया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है। अब यहां मेन फंक्शन है हमारा, मेन फंक्शन में हमारा वेरिएबल का नाम है m बराबर 10, ये यहां पे लोकल वेरिएबल है, अर्थात m इज नथिंग बट ए लोकल इंटीजर वेरिएबल whose scope is within the main function and the initial value is assigned as a 10। अब हम क्या कर रहे हैं, f विद इन दी पैरेंथेसिस में किसको ट्रांसफर कर दिया, m को ट्रांसफर कर दिया। तो बेसिकली अपन ने जो आर्ग्यूमेंट लिखा है यहां पे लोकल आर्ग्यूमेंट लिखा है m, तो m का ये क्या हो गया, रेफरेंस हो गया, यानी कि कुछ इस तरह से हो गया int ampersand x बराबर क्या है m, यानी कि x m का रेफरेंस बन गया, यानी कि अब x के जरिए भी m की वैल्यू को एक्सेस किया जा सकता है। अगर हम यहां पे रेफरेंस नहीं करते तो क्या करते, एक और वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता, लोकल वेरिएबल, और उस लोकल वेरिएबल की के अंदर उस वैल्यू को क्या किया जाता, कॉपी किया जाता और उसको फिर मैनिपुलेट किया जाता और वापस से उस वैल्यू को ट्रांसफर किया जाता और यहां पे उसको रिसीव किया जाता वापस m में, क्योंकि m की वैल्यू को आपने मैनिपुलेट करवाया f के द्वारा, f ने उसे अपने लोकल वेरिएबल में रिसीव किया, अपने पात्र में रिसीव कर लिया, उसे मैनिपुलेट कर दिया। अब मैनिपुलेट करने के बाद वो वैल्यू तो वही उसके पात्र में ही है, जब तक वो वैल्यू ट्रांसफर नहीं की जाएगी मेन फंक्शन को, तब तक जहां से वो वैल्यू आई थी वहां पे चेंजेस नहीं होंगे। तो यहां पे क्या लिखना पड़ता है अपन को, रिटर्न विद इन द पैरेंथेसिस में लोकल वेरिएबल की मान, ये वैल्यू, और यहां पे क्या करना पड़ता है, m बराबर f पैरेंथेसिस में m, यानी कि जो वैल्यू वहां से रिटर्न होकर आई है वो वापस किसको असाइन होगी, m को। तो यहां पे वो बीच की जो अननेसेसरी वाली स्टेप्स थी उनको बचा लिया गया और काम भी फास्ट हो गया। इस तरह की जो कॉल होती है इसे हम कहते हैं कॉल बाय रेफरेंस। और अगर यहां पे रेफरेंस वेरिएबल नहीं होता, एक सिंपल वेरिएबल होता, तो वो क्या कहलाती, कॉल बाय वैल्यू। तो कॉल बाय रेफरेंस मैकेनिज्म इज यूजफुल इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बिकॉज इट परमिट्स द मैनिपुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बाय रेफरेंस एंड एलिमिनेशन द कॉपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट पैरामीटर्स बैक एंड फोर्थ। बात सही मारी कि यहां पे अगर मान लीजिए हम, ये तो एक छोटा एक सिंपल वेरिएबल था, सिंगल वैल्यू थी, लेकिन अगर हम इमेजिन करें ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट में कंटेन नंबर ऑफ मेंबर्स एंड नंबर ऑफ मेंबर्स में हैव नंबर ऑफ वैल्यूज। तो अगर हम एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू को किसी फंक्शन से मैनिपुलेट कराना चाहते हैं तो हम उस ऑब्जेक्ट की को ट्रांसफर करें, वहां पे एक सिमिलर टाइप का और ऑब्जेक्ट हो,
वो उन सारी वैल्यूज को रिसीव करे और उसके बाद मैनिपुलेशन हो, उसके बाद में वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट वहां से फिर ट्रांसफर हो, हम यहाँ पे उसको ओरिजिनल ऑब्जेक्टों से रिसीव करें। इट इज ए वेरी टीडियस जॉब, वैल्यूज को भेजना फिर वापस लेना। तो बजाय उसके हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बना दिया। तो उस रेफरेंस के जरिए हम उस ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को क्या कर लेंगे, रेफर कर लेंगे। जो भी मैनिपुलेशन होगा ऑन दी वेरी प्लेस हो जाएगा। तो न तो हमें रिटर्न करने की आवश्यकता है, नहीं उन्हें रिसीव करने की आवश्यकता है। सो दिस इज अ बिग एडवांटेज इन C++ if we use this kind of mechanism। इसी प्रकार से बात करें हम ऑपरेटर्स की C++ में, तो जितने भी C के ऑपरेटर्स हैं वो सारे के सारे अवेलेबल हैं। उसके अलावा कुछ एडिशन हैं, जैसे कि two column sign consecutive one by one. This is a scope resolution operator. A scope resolution operator two column sign star. This is pointer to member declarator. Arrow star pointer to member operator. Dot star pointer to member operator. Delete memory release operator. ENDL end of line operator. New memory allocation operator और set width field width operator. These are some new operators which are introduced in C++। इनके बारे में डिटेल जानकारी हम कल हासिल करेंगे। तब तक के लिए आप इसे रिवाइज करें। थैंक यू।